عشناها بنودعك بدموع العين. वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान और मैं हूं आपके साथ फातिमा सैफ। नाज़रीन, आज जो मेरे गेस्ट हैं आपको एक बार फिर तारुफ करवाती चलूं। ख़ाबर नईम हाशमी हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर जियो, और उसके साथ जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं ऑनरेबल चौधरी नज़ीर साहब, अखबार फरोश यूनियन लाहौर के सदर हैं। सर, अखबार की अहमियत पर बात हो रही थी कि इतनी कशमकश है, इतने मसरूफ़ हो गए लोग, दफ्तरों में इतने बिजी हो गए हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है एक वक्त आएगा अखबार ख़त्म ना हो जाए। आपको लगता है ऐसा? दुनिया में तो अभी तक नहीं हुआ है। जिन मुल्कों में 100 साल से टेलीविज़न चल रहे हैं वहाँ भी अखबार की अपनी अहमियत है। और जैसा कि मैं एक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता हूँ जी। तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरी सबसे पहली नीड जो होती है वो अखबार पढ़ना होती है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं अखबार सुबह ना पढूं और तमाम जितने ज़्यादा ना पढूं उस वक्त तक मैं अपने प्रोफेशन के साथ अखबार आप पढ़ते हैं? मैं 16 अखबार पढ़ता हूँ। सुबह आपकी रूटीन है ये? जी, आदत हो गई है डेली में। उसके बगैर खाली खाली नहीं, लगता खाली मैं ना पढ़ सकूं तो दफ्तर साथ ले जाता हूँ और कोई मसरूफियत आ जाए तो अपने सराहने रख लेता हूँ। लेकिन अखबार की अहमियत जो है वो मेरे ख्याल में जो लोग अखबार पढ़ते हैं ये एडिक्शन है जैसे। लेकिन सर आप देखें, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि यंगर जनरेशन जो है अब उनके जो स्टाइल्स हैं, उनके जो एप्टीट्यूड हैं, टेस्ट वो बदलते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता एक वक्त आएगा, क्योंकि आप किसी भी बच्चे से पूछे अखबार पढ़ा तो शायद नहीं, मैगजीन्स तो चले पढ़ लेते हैं जो वीकली मैगजीन्स आए। आपका क्या ख्याल है, अखबार की अहमियत कम नहीं हुई इंटरनेट टीवी की वजह से? अखबार की तादाद में तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत तो ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। ठीक है, इसका अंदाज़ आप यहाँ से लगा लें कि अगर इसकी अहमियत ना होती तो शायद सिटी 42 अखबार अपना लॉन्च ना करता। तो सिटी 42 अब जब ऑलरेडी एक अपना चैनल चला रहा है और वो उसने महसूस किया है कि नहीं, प्रिंट मीडिया होना चाहिए, लिखा हुआ वर्ड मिट नहीं सकता, होना चाहिए, अभी तो नहीं हो सकता, तो वो अखबार की तरफ आया है। और क्योंकि शायद इंटरनेट इतना यूज करते हैं कि वो न्यूज़पेपर इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है कि टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स आने से पहले जी जो बच्चे अखबार पढ़ने के आदी नहीं थे जी, जो शौकीन नहीं थे अखबार पढ़ने के, हमारे ज़माने में तो बचपन में एडिक्शन हो जाती थी अखबार पढ़ना। जब हमारे बच्चे आए तो उनमें नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि जब न्यूज़ चैनल्स यहाँ पाकिस्तान में शुरू हुए हैं तो बच्चों ने अखबार पढ़ना भी शुरू कर दिया। ये बड़ी अहम बात है, चाहे वो इंटरनेट पे पढ़ते हैं वो उनको समझ आई है, उनको अवेयरनेस टेलीविजन। लेकिन सर कहा जाता है कि आप अखबार पढ़ते हैं, आपके सामने हार्ड कॉपी अखबार की आती है, आपके सामने ऐसी हेडलाइन आती है जो जिसमें किसी के धमाके की जिक्र हो, बात हो, हलाकतों की जिक्र हो, लोग जाँ बहक हो गए, जख्मी हो गए, ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, आपका सारा दिन बुरा गुजरता है। ये तो अंदाज़े सहाफ़त है। हर मुल्क में उसके अवाम के मजाज के मुताबिक सहाफ़त के अंदाज जो है वो इस्तवार होते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो थोड़ी सी थ्रिल पसंद करते हैं, सनसनी पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पसंद करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट पसंद करते हैं। इस टाइप की जितनी चीज़ें होती हैं, क्राइम को बहुत पसंद करते हैं। कोई ऐसा ज़माना भी था जब अखबार को फिल्म के इश्तहार जो हैं वो सबसे अहम होते थे। अब फिल्म के इश्तहार बड़े बड़े छापते थे। एक अखबार को मैं जानता हूँ लाहौर में जो बहुत हमारे पास एक अहम अखबार है, उन्होंने अदारिया लिखा था कि जी अखबार में फिल्म का इश्तहार छापना जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है। फिर मैंने उसी अखबार को देखा कि उसी अखबार में दूसरे अखबारों से ज़्यादा बड़े अखबार इश्तहार जो है फिल्मी वो छपते हैं और आजकल भी छप रहे हैं। तो यानी कि अखबार की अहमियत खत्म नहीं होगी। अखबार वही चीज़ आपको प्रोड्यूस करता है, अंदाज वही देता है आपको जो लोग पसंद कर रहे होते हैं। हमारा मुकाबला जो है वो यही हो रहा होता है कि लोगों के साथ हम लोगों को कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो फिर उसी अंदाज में। लेकिन सर ये बड़ी लोग शिकायत करते हैं, कुछ अखबारात ऐसे हैं कि जी उनमें तो खबर कम इश्तिहार ज़्यादा होते हैं। आप खोलो अखबार, असल में इसकी जो मेन वजह ना वो ये है कि अखबार के ऊपर अखराजात इतने आते हैं जी कि अगर अदारे इश्तिहार ना लें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। आप अंदाज़ा करें मेरे ख्याल के मुताबिक, और आप मुत्तफिक होंगे मेरे साथ, कि पिछले 15 साल में 95 में भी यही कीमत थी अखबार की और आज भी 3 रुपये का सिर्फ इजाफा हुआ है। तो आप देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें 3 रुपये का इजाफा हुआ है 15 साल में। ठीक है, और अखबार के जितने पेज होते हैं अगर आप उसके सादा पेज भी बाज़ार से ख़रीदें
तो वो भी आपको 10 रुपए में नहीं मिलेंगे। इस वक्त बड़ा से बड़ा अखबार 10 रुपए, अग्री। तो वो सादा कागज भी आपको 10 रुपए का नहीं मिलेगा। जबकि अदारा उन पेजों को 12 पेज को 16 पेज को तैयार करता है, प्रिंट करता है, उस पर अखराजात आते हैं सारा ये वो, उसके बाद वो मार्केट में जाता है, मार्केट में सेल होता है, फिर वहाँ के न्यूज़ एजेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनकी कमीशन होती है, तो मालक को तो मिलते हैं 4.5 रुपए 10 रुपए में से। तो वो तो कागज की कीमत पूरी नहीं हो सकती, चीज़ है जो बहुत सस्ती है। इस वक्त जो ज़रूरत है अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। अखबार में सिर्फ खबरें नहीं होती, जो आपने अभी बात की कि फ्रंट पेज पे कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो ज़हनी तौर पर बंदा फील करता है, ये वो अपनी जगह पे है, लेकिन अखबार के अंदर जो आर्टिकल है, जो अदारिये हैं, जो असल जो चीज़ है वो है कि अंदर उसके अदारिये पढ़े जाएँ, उसके जो अंदर आर्टिकल्स हैं वो पढ़े जाएं। बिल्कुल, तो उसमें कोई ना कोई सबक मिलता है, कोई ना कोई बंदे की तरबियत होती है। ये चीज़ बताने की ज़रूरत है हमें अपनी नस्ल को, लेकिन ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि अगर वो बताया जाएगा और वो अखबार की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी तो मालकान को तो खर्चा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो वो कोशिश करते हैं कि बस इसी में ही हम सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर मैं कुछ आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी, आपका ताल्लुक किस सवाल, कहाँ हवाले से, आप कहाँ पैदा हुए? अच्छा ओके, मैं जी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले में एक नंदपुर गांव है। अच्छा। मेरे वालिद काश्तकारी करते थे, इंडिया से आए थे माइग्रेट करके, तो मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है गांव में। तो आप 7th क्लास मैंने वहाँ पढ़ी है। अच्छा। जी, फिर 8th क्लास में मैं चबुर्जी गार्डन हाई स्कूल में दाखिला लिया। लाहौर आके मेरे वालिद साहब ने यहाँ 75 में आके अखबार का काम शुरू किया, होलसेल का भी और दूसरा जो रिटेल सेल का भी। तो मैं फिर साथ साथ पढ़ता भी रहा, फिर मैंने FSC भी की कॉलेज से और फिर BA प्राइवेट किया, तो साथ साथ मैंने अखबार का काम भी किया। तो आज अल्लाह का शुक्र है मैं आज आप सदर हैं। ना सिर्फ के हम अपना अखबार का काम कर रहे हैं बल्कि उस कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं। यूनियन का मैं 99 से सदर चला रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे को तकरीबन 4000 बंदा है जो पूरे लाहौर में अखबार को गली कुचों में पहुँचाता है, और ये इतना बड़ा नेटवर्क है जो कोई भी अदारा और नहीं कोई कर सकता। बिल्कुल ठीक। ख्वाबर साहब, आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहूँगी। आपके तो फादर माशाल्लाह, उनकी तो फिल्म्स भी उन्होंने बनाई जो कि बैन भी हो गई। इनकलाबी तबीयत आपकी भी है? मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं अर्ज कर सकता। मैं आगा शोरश कश्मीरी के एक शेर का मिसरा पेश करता हूँ। जरूर। रिंद हूँ रिंद मुझे फ़क्र शही मानते हैं, मैंने जो काम किए वो सभी जानते हैं। मेरे बचपन से लेके मेरे आज तक का जो ज़िंदगी है बड़ी ओपन लाइफ है। मैं एक दानश्वर आर्टिस्ट के घर में पैदा हुआ, इस पर मुझे बहुत फ़ख्र है माशाअल्लाह। और मैं तरबियत अपने बाप से ली। ठीक है सर, ये मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ, कता कलामी माफ़, क्योंकि यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, और मैं तफसील से जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा। लेकिन नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद بنودعك بدموع العين